ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर के अनुसार कैसे हम खतरनाक से खतरनाक रोग की चिकित्सा कर लें बिना किसी औषधि के, इस संबंध में 2-3 चर्चा पीछे मैं कर चुका और आज भी थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष लेकर आया हूं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य का शरीर वात, पित्त और कफ इन तीनों से निर्मित है। जब वात, पित्त, कफ तीनों सम अवस्था में हमारे शरीर में व्याप्त रहते हैं, शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, आनंदित रहता है, सुख का अनुभव भी करता है। यदि वात, पित्त, कफ से कोई भी एक उग्र हो जाए, विषम हो जाए, तब फिर यह हमें शारीरिक रूप से नाना प्रकार के कष्ट देता है। 84 प्रकार का हमारे शरीर में वात होता है, 3 प्रकार का कफ होता है और 25 प्रकार का पित्त होता है। इस प्रकार से तीनों को मिला के 112 भेद हैं हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के। वायु हमारे उदर में निवास करती है, पित्त हमारे कंधों में निवास करता है। वायु का स्वामी भी सूर्य है और पित्त का स्वामी भी सूर्य है। हमारी जो नाभि है, नाभि से 3 अंगुल बायां साइड में 2 नाड़ियां कफ की हैं जो हमारे हृदय तक आती हैं। कफ का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। अलग अलग ऋतु में वात, पित्त, कफ अपने अपने समय अनुसार हमारे शरीर में प्रबल रहते हैं। जितने भी रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं वह सब इन तीनों के कुपित होने के उपरांत ही होते हैं। कोई भी रोग हमारे शरीर में होता है तो या तो वात श्लेष्मिक होता है, या कफ श्लेष्मिक होता है, या पित्त श्लेष्मिक होता है, या सन्निपातज अवस्था में होता है, जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों ही उग्र रूप में बढ़े हुए होते हैं। जो सही वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, वह इन वात, पित्त और कफ की अवस्था को अच्छे से समझता है। समझते हुए इनको कभी भी उग्र नहीं होने देता है। समय अनुसार भोजन में परिवर्तन करके तीनों की स्थिति को सम बनाए रखता है। कफ अपना स्थान छोड़कर पित्त के स्थान में यदि घुसने की कोशिश करता है, इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं, तब हम किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाएंगे। या पित्त अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो हम व्याधि से ग्रस्त हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो कंधे हैं इसमें पित्त वास करता है, पित्त का निवास जो है वह हमारे कंधे हैं, और इसकी जो गति है वह हमारी जठरा अग्नि की तरफ है। अब यह हमारी जठरा अग्नि की तरफ इसकी गति ना होके किसी और तरफ शरीर में बहने लगे तो फिर हम पित्त की समस्या से ग्रस्त होने लग जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वायु हमारे उदर में वास करती है, नाभि के पास, और 100 ऐसी ध्वनियां हैं जिनमें वह ओतप्रोत रहती है। वैसे ही कफ, मैंने कहा कि हमारी नाभि से 3 अंगुल बायां साइड में 2 नाड़ियां है कफ की जो हमारे हृदय की ओर जाती है। फिर पित्त हमारे कंधों में बसता है, यह हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इसका जो बहाव है, इसकी जो चाल है वह जठराग्नि की तरफ है। जब यह एक दूसरे के घर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं सन्निपातज अवस्था, जिसमें रोगी मरणासन अवस्था में हो जाता है। जब वात भी कुपित हो, पित्त भी कुपित हो और कफ भी कुपित हो जाता है। इस प्रकार से वात, पित्त, कफ, आप इन तीनों चीजों को समझ गए होंगे। एक अच्छा चिकित्सक क्या करता है? अच्छा चिकित्सक यही करता है कि चाहे आपको रोग जो भी हो, मान लिया आपको बुखार है, उस बुखार की चिकित्सा के लिए जिस औषधि की आवश्यकता है, तो सबसे पहले जो सही चिकित्सक होगा वह यह देखेगा कि आपको जो बुखार है, जो ताप है, वह कफ श्लेष्मिक है कि पित्त श्लेष्मिक है कि वात श्लेष्मिक है। केवल बुखार का टेम्परेचर डाउन करने वाली औषधि फिर वह नहीं देगा,
वह देखेगा कि यदि वात श्लेष्मिक बुखार है तो वात का शमन करेगा, वायु का शमन करेगा। यदि पित्त श्लेष्मिक बुखार है, जिसको पित्त को हमारे कंधों में रहना चाहिए, वह सर्वत्र शरीर में फैलने लगा है, जिसको आप कहते हैं कि पूरे शरीर में दाह निकल रहा है, जलन हो रही है, यानी कि आपके कंधों से पित्त पूरे शरीर में फैलने लगा है, तो जो अच्छा चिकित्सक है वह क्या करेगा, आपके पित्त को वापस आपके कंधों में ले आएगा, पूरे शरीर से पित्त की स्थिति को निर्मूल कर देगा। उसको कहते हैं पित्त की सम्य अवस्था। वैसे ही कफ जो आपके हृदय की ओर गति करता है, वह आपके पूरे शरीर में भी गति करने लगेगा, जिसका परिणाम क्या होता है कि आप आलस से भर जाते हैं, जमाइयां लेने लगते हैं, निस्तेजता आ जाती है। तो जो सही चिकित्सक है वह क्या करेगा, आपके कफ को पहले शमन करेगा। कफ की वृद्धि के कारण जो व्याधि आपको हो गई है उसको बाद में देखेगा, पहले तो आपके कफ का शमन करेगा, पहले तो आपके पित्त का शमन करेगा, पहले तो आपकी वायु का शमन करेगा। मैं यह क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ताकि किन्हीं को यह भ्रम हो जाए कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हम कैसे निरोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से निरोग हो सकते हैं, क्योंकि औषधि भी हमारे शरीर में जब यह तीनों अवस्थाएं बढ़ जाती है या कोई एक अवस्था बढ़ जाती है, उसको निर्मूल, उसको सम अवस्था में लाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। स्वर के माध्यम से भी आप इस उग्रता को समाप्त कर सकते हैं। व्याधि चाहे जो भी हो, आपको कोई भी रोग हो, कोई भी व्याधि हो, वह इन तीनों के उग्र हुए बिना, या तो वात उग्र होगा, या पित्त उग्र होगा, या कफ उग्र होगा, कोई व्याधि हो नहीं सकती। और जैसा कि मैंने कहा कि जो सुयोग्य चिकित्सक है वह उसकी फिक्र नहीं करता कि आपको व्याधि क्या है, वह उसकी फिक्र करता है कि उस व्याधि को उत्पन्न करने में कौन सहायक बना है। पित्त सहायक बना है तो पित्त का शमन, पित्त का शमन होगा, व्याधि का शमन अपने आप हो जाएगा। कई बार आप देखते होंगे, आपको कोई रोग है, आप चिकित्सा के लिए गए हैं, जैसे आपको बुखार ही है, चिकित्सक क्या करता है, आपको पैरासीटामोल दे देता है, आपके बुखार का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर एक विशेष अवधि तक वह पैरासीटामोल आपके ब्लड में कार्य करती है, उसके बाद वह निर्मूल हो जाती है। धीरे धीरे फिर आपके बुखार का ताप बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आयुर्वेद का जो सही चिकित्सक होगा वह पैरासीटामोल नहीं देगा, वह देखेगा कि बुखार पित्त श्लेष्मिक है, वात श्लेष्मिक है कि कफ श्लेष्मिक है। यदि वात श्लेष्मिक है तो वायु के शमन होने के लिए औषधि देगा, कफ श्लेष्मिक है तो कफ शमन के लिए औषधि देगा। हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, यह आप समझ गए कि उसके लिए यह हमारी 3 वृत्ति जिम्मेवार है। अब इन तीनों वृत्तियों को शक्ति कौन देता है, इनके पीछे भी तो कोई होगा ना, वह है आपके स्वर। वात, पित्त और कफ, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा वात, पिंगला पित्त, और जब सुषुम्ना चलती है तो कफ। आपने देखा होगा कि जब आपको सुषुम्ना स्वर बहता है उस समय आपकी दोनों नासिका से बराबर श्वास भर भर के बाहर जाता है और भर भर के भीतर आता है, और आपके भीतर कफ की वृद्धि होने लगती है आपके शरीर में, जिसके लक्षण हैं कि आप एक प्रकार से निर्विचारता की अवस्था में चले जाते हैं। कुछ समय के लिए कोई विचार नहीं चल रहा होता, कोई फिक्र नहीं होती आपको उस समय। कितने भी बड़े संकट में आप थे, जिसके लिए आपने कोई रास्ता नहीं मिला है संकट से मुक्त होने का, और आप उस संकट से मुक्त होने के लिए विचारशील हैं। जब आपकी सुषुम्ना बहेगी, आप देखेंगे कि विचार के तल पे आप बिल्कुल शांत हो गए। कुछ देर के लिए आप भूल ही गए कि आप किसी संकट में थे, या आपने उस संकट से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई विचार नहीं,
कोई हलन चलन नहीं, कोई वर्तमान नहीं, कोई भूत नहीं, और कोई भूत और भविष्य नहीं, केवल वर्तमान। यह कब के लक्षण है? जब आपका चंद्र स्वर बहता है उस समय वायु आपके भीतर बहुत अधिक गति करती है, आपका शरीर शीतल होता चला जाता है, आपके विचार की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी बुद्धि अत्यधिक विचारशील तभी होती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारे भीतर एक विशेष शीतलता हो, जब हमारे शरीर में उग्रता समाप्त हो गई हो, शीतलता प्रदान हो गई हो शरीर को। वैसी अवस्था में शांत मन से फिर हम सूक्ष्म विचार कर पाते हैं किसी बात के लिए। तो जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय वह हमें शीतलता प्रदान करता है। जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है वह पित्तवर्धक है, वह हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाता है, उग्रता को बढ़ाता है, नई शक्ति का संचार करता है। इस प्रकार से प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि प्रत्येक 1 घंटे में हमारा स्वर चेंज हो जाता है। 1 घंटा 2.5 घड़ी के लिए हमारा चंद्र स्वर बहेगा, तो फिर अगले घंटे 2.5 घड़ी के लिए हमारा सूर्य स्वर बहेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है, इस शरीर को वात, पित्त और कफ, इन तीनों की समान अवस्था में ही सुचारू रूप से शरीर हमारा चल सकता है, आनंदित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। और यह हमारे तीनों स्वर वात, पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं। तो 1 घंटा चंद्र स्वर चला, शरीर को जितनी शीतलता की आवश्यकता थी वह प्रदान कर दी चंद्र स्वर ने। अब 1 घंटा अगले 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर बहेगा, क्योंकि अब हमें प्राण शक्ति की भी आवश्यकता है, एक विशेष उग्रता की भी शरीर के भीतर आवश्यकता है। यदि वह उग्रता हमारे अंगों को ना मिले तो फिर हमारे अंग प्रत्यंग कार्य क्रियाशील ना रहेंगे, शरीर शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु क्या है? शरीर जब ठंडा पड़ जाता है, निस्तेज हो जाता है, कोई गर्मी शरीर में ना रही, उसी को तो हम मृत्यु कहते हैं। क्योंकि एक विशेष टेम्परेचर में ही हमारे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग कार्य करते हैं। अब वह टेम्परेचर रहा नहीं, समाप्त हो गया, तो अंग प्रत्यंग कार्य करना बंद कर दिए। यही तो मृत्यु है। तो यह मृत्यु ना घटे इसलिए फिर 1 घंटा हमारा सूर्य स्वर चलता है। इस बीच में इन दोनों में बैलेंस करने के लिए करीब 12 से 13 श्वास हम सुषुम्ना स्वर में लेते हैं, जब हमारे दोनों नासिका से भर भर के श्वास बाहर जाता है और भर भर के समान रूप से भीतर आता है। वैसी अवस्था में कफ की शरीर में वृद्धि होती है, जितने कफ की आवश्यकता है शरीर के भीतर उस कफ की पूर्ति होती है। और हमारे ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र स्वर में वह बैलेंस का कार्य करती है। अब यदि किन्हीं को सुषुम्ना स्वर ही अधिक बहने लगे निरंतर, जैसा कि मैंने कहा कि 12-13 श्वास ही बहना चाहिए, तो फिर आप कफ के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। जब निरंतर सुषुम्ना स्वर ही चलने लगे, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, इसका मतलब अब आपके शरीर में कफ की वृद्धि हो गई है, और कफ की वृद्धि के कारण जो रोग होते हैं शरीर के भीतर, वह रोग आपके भीतर होने लगे हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है। जैसे एक एक अंग में निस्तेजता आना शुरू हो जाएगी, शिथिलता आना शुरू हो जाएगी, आपका एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगेगा, शिथिलता में कार्य करने लगेगा, भारी होता चला जाएगा, शरीर में मैद की वृद्धि होने लगेगी,
एक एक अंग में मैद की वृद्धि होने लगेगी, प्रत्येक अंग भारी होने लगेगा और प्रत्येक अंग की जो क्रियाशीलता है उसमें कमी आ जाएगी। यदि आपका चंद्र स्वर अधिक बहने लगे, तब चंद्र स्वर में होने वाले रोग जैसे मोटापा, पुरुष शक्ति की कमी, जठरा अग्नि का मंद पड़ जाना, शरीर में वसा की वृद्धि होने लग जाना, इस प्रकार के रोग आपको पकड़ लेंगे। यदि सूर्य स्वर अधिक बह रहा है, तब शरीर में फोड़े फुसरी हो जाना, बवासीर हो जाना, घाव हो जाना, आंतों में घाव हो जाना, अल्सराइटिस हो जाना, आंतों का बढ़ जाना, फूल जाना, पित्ताशय का बढ़ जाना, यह सारे रोग जब आपका सूर्य स्वर अधिक बहने लगेगा तब आपको घेरने लगेंगे। तो वात पित्त कफ का समन यदि आप सही चिकित्सक हैं, औषधि के माध्यम से कर सकते हैं। स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं, स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं, तो बिना औषधि के भी आप अपने वात पित्त और कफ का समन कर सकते हैं। पीछे मैंने दो चर्चा की है, चंद्र स्वर में कौन कौन सी समस्या आपको हो सकती है यदि वह अधिक बह रहा है, सूर्य स्वर में कौन कौन सी समस्या हो सकती है यदि वह अधिक बह रहा है। आदरणीय मित्रों, आपने हो सकता है आज से पहले स्वर को जाना भी ना हो। बहुत सारे मित्रों को यही नहीं पता है कि हम एक बार में एक ही नासिका से श्वास लेते हैं और दूसरी बार में फिर दूसरी नासिका से श्वास लेते हैं। बहुत सारे मित्र तो ऐसा समझते हैं कि हम दोनों नासिका से ही हमेशा श्वास लेते हैं, और ऐसे लोगों की कोई थोड़ी बहुत संख्या नहीं है। लगभग 95% वैसे लोग हैं पृथ्वी पर जिनको यह नहीं पता है कि हम बारी बारी से दोनों नासिका से श्वास लेते हैं, ना कि एक साथ निरंतर दोनों नासिका से श्वास लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि स्वर विज्ञान के यदि आप सूक्ष्म ज्ञाता है, तो सूक्ष्म ज्ञाता किसको कहते हैं? सूक्ष्म ज्ञाता केवल उसको कहते हैं जो अपनी आती जाती श्वासों के प्रति निरंतर सचेत रहे। जैसे अभी मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हुआ, यदि आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत हैं, तुरंत आप देखेंगे कि जब मेरे सर में दर्द हुआ उस समय मेरा कौन सा स्वर बह रहा है। यदि मेरा चंद्र स्वर बह रहा है तो इसका मतलब चंद्र स्वर अधिक बहने के कारण सर में दर्द हुआ है। इसका मतलब आपका चंद्र स्वर अधिक बह रहा है, तो आप चंद्र स्वर को उसी समय बंद कर सकते हैं और सूर्य स्वर को सक्रिय कर सकते हैं। कुछ ही देर में आपका वह दर्द जैसे आया था वैसे ही निर्मूल हो जाएगा। वैसे ही कोई भी समस्या आपके शरीर में आती है, किसी ना किसी दिन तो किसी व्याधि की शुरुआत होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको कोई व्याधि हुई और आज ही वह अपनी अल्टीमेट स्थिति में पहुंच गई। पहले कोई व्याधि आती है, उसके लक्षण प्रकट होते हैं, फिर उसके लक्षण प्रकट होते हैं तो वह धीरे धीरे लक्षण और प्रबल होते हैं, वह व्याधि हमारे पूरे शरीर को घेरती है, बढ़ती चली जाती है, फिर एक दिन में बहुत गंभीर रूप ले लेती है। लेकिन जब उसका आगमन होता है तब कोई भी व्याधि बहुत गंभीर नहीं होती है। लेकिन यदि हम अपनी श्वासों के प्रति अलर्ट हैं, सचेत हैं, तो प्राथमिक रूप में जब कोई व्याधि हमें घेरती है वह अपने लक्षणों को परिलक्षित करती है। उसी समय हमें पकड़ में आ सकता है कि कुछ मेरे शरीर में एबनॉर्मल हो रहा है, और उसी समय हम अपने स्वर को चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्वर मेरा बह रहा है। जब यह एबनॉर्मेलिटी मेरे भीतर उत्पन्न हुई, उस स्वर को हम बंद करके दूसरे स्वर को सक्रिय कर लें।
जिस प्रकार से वह आई है समस्या, उसी प्रकार से तुरंत वह वापस भी चली जाएगी। इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान के माध्यम से आती हुई व्याधि को तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी जो व्याधि आपको आई वह बिना वात पित्त कफ इन किसी में से एक की उग्रता हुए बिना आपके शरीर में प्रवेश कर नहीं सकती, और वात पित्त कफ तीनों आपकी श्वासों से नियंत्रित होते हैं। तो जैसे ही कोई व्याधि आपको आती है तैसे ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया। तो जौन सा स्वर जिस बात के लिए जिम्मेवार है उसको हम उसी समय बंद कर लें और दूसरे स्वर को सक्रिय कर लें। जैसे कोई व्याधि आई वैसे ही वह विदा हो जाएगी। उसको हमने तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, घर में प्रवेश ही ना होने दिया। अभी वह दरवाजे तक ही आई थी कि हमने उसको वापस कर दिया। इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान के माध्यम से भी अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, और व्याधि चाहे कोई भी हो। अभी पीछे चूंकि मैंने चर्चा की है तो कई मित्र कह रहे थे कि क्या कैंसर भी ठीक हो जाएगा। कैंसर होने से पहले उसके भी कुछ लक्षण हैं जो हमारे शरीर में परिलक्षित होते हैं। यदि आप उस समय उन लक्षणों को पकड़ लें और देखें कि आपका कौन सा स्वर अधिक बह रहा है, तो निश्चित रूप से यदि आप अपने उस स्वर को बंद कर ले 100%, और जब तक वह लक्षण निर्मूल ना हो जाए, सम ना हो जाए, तब तक उस स्वर को आप बहने ही ना दे, तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आदरणीय मित्रों, आप स्वयं अनुभव करें, मेरे अनुसार अपने ऊपर 3 बातों को अप्लाई कीजिए। एक बात को 1 सप्ताह, दूसरी बात को फिर 1 सप्ताह और तीसरी बात को फिर 1 सप्ताह। पहला, आप बाईं करवट सोइए रात्रि में 1 सप्ताह तक निरंतर। आप देखेंगे कि जब तक आप बाईं करवट सोएंगे, रात्रि में एक बार भी पथला नहीं लेना, फिर बिस्तर पर जब आप गए सोने के लिए उस समय से लेकर और जब आप सुबह में जगेंगे उस समय तक 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या 5 घंटे, जितने घंटे भी आप सोते हैं, आप बस बाईं करवट लेके सो गए और बाईं करवट ही उठे फिर सुबह। जब आप बाईं करवट लेटेंगे तो इसका मतलब आपका सूर्य स्वर सक्रिय रहेगा उतने घंटे जितने घंटे आप निद्रा में रहेंगे। यदि पहले से आप इस प्रयोग को नहीं कर रहे थे, अस्त व्यस्त आपका रात्रि का जीवन था, आपको पता ही नहीं था, आप थोड़ी देर में बाया करवट, थोड़ी देर में दाया करवट, थोड़ी देर में आप सीधे, थोड़ी देर में आप पट लेट गए, तो 2-3 दिन तो लगेंगे उस स्थिति को सुधरने में। तीसरे चौथे दिन से आप पाएंगे कि आपकी भूख बढ़ गई और आपको कॉन्स्टिपेशन की यदि शिकायत रहती थी वह शिकायत खत्म हो गई। शरीर में जो भारीपन रहता था वह समाप्त हो गया। पहले 3 दिन तो चूंकि अभी तक आप अस्त व्यस्त जी रहे थे, तो पहले 3 दिन तो उस अस्त व्यस्त स्थिति को दूर करने में लगेंगे। चौथे दिन से यह स्थिति आपकी बननी शुरू होगी कि आपको भूख अधिक लगने लगेगी और सही समय पर भोजन डाइजेस्ट होने लगेगा। यानी कि भोजन लेने के बाद जो एक भारीपन रहता था और एक आलस रहता था आपके भीतर, वह आलस और भारीपन समाप्त हो जाएगा। तीव्र भूख लगने लगेगी, जठराग्नि आपकी प्रदीप्त रहेगी। जब सही समय पे भोजन डाइजेस्ट होगा तो इसका मतलब निष्कासन क्रिया भी आपकी दुरुस्त हो जाएगी। आप सही समय पर स्टूल भी खुलकर जाने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं रहेगा। तो 1 सप्ताह आप वैसा करके देखें। फिर 9वें दिन से आप विपरीत करें, आप दाहिनी करवट सोएं 1 सप्ताह तक। तो 1-2 दिन तो चूंकि अभी आपने सूर्य स्वर में सोया है बाईं करवट, तो 2-3 दिन लगेंगे। धीरे धीरे जो सूर्य स्वर से शक्ति आपको मिली है, जो जठराग्नि आपकी मजबूत हुई है, 2-3 दिन लगेंगे उसको स्लो होने में। चौथे दिन से आप देखेंगे
कि आप भयानक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए, भूख में आधी कमी आ गई, अगर 4 रोटी खाते थे तो 2 पे आ गए। वह 2 रोटी भी जब आप खाएं तो आपको लगेगा कि 8-10 घंटे में पेट में जैसे वैसी ही रखी है। यह स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे 8वां दिन बीतेगा, यानी कि 16वां दिन बीतेगा, 8 दिन तो पहले आपने बाया करवट सोया और अब आप 8 दिन दाहिनी करवट सो रहे हैं, यानी कि 16वें दिन होते होते आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आप जो 2 रोटी खा रहे थे, अब वह 2 रोटी खाने की भी स्थिति आपकी नहीं बचेगी। आपका पेट फूला हुआ रहने लगेगा, आपके पेट में गैस बनने लगेगी, आप हमेशा बोझिल महसूस करेंगे, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, आप पौरुष शक्ति अपनी खो चुके होंगे, नाना प्रकार की और दूसरी व्याधि आपके शरीर में घर करनी होंगी इतने ही दिनों में। आप करके देख लीजिए अभ्यास को, तब आपको पता चलेगा कि हमारे स्वर का हमारे ऊपर कितना गहन प्रभाव पड़ता है। अब तीसरा, 1 सप्ताह आप बिल्कुल ऐसे चित सोएं, बाजू में हाथ फैला लें और पीठ के बल सोएं। उसका नतीजा यह होगा कि आपका सुषुम्ना स्वर अधिक बहेगा। जब सुषुम्ना स्वर इस प्रकार से अधिक बहेगा तो आप उदर रोग के भयानक पेशेंट हो जाने वाले हैं। एक बात, आप वायु गुलम के पेशेंट हो जाएंगे 1 ही सप्ताह में, अत्यधिक आलसी हो जाएंगे। यदि आपका बिना खड़े हुए काम चल जाए तो आप लेटे रहेंगे, यदि बिना चले काम चल जाए, बिना चले काम चल जाए तो आप खड़े रहेंगे, और अगर बिना दौड़े काम चल जाए तो आप सिर्फ चलेंगे। यानी कि जो भी हलन चलन शरीर में होगी मजबूरी वश होगी, आपके भीतर कोई जुगुप्सा नहीं होगी, कोई रुचि नहीं होगी किसी भी कार्य को करने की, आप इस हालत में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आप 8-8 दिन इन तीनों प्रयोगों को करके देख लें। आदरणीय मित्रों, यह पूरी की पूरी प्रकृति स्वयं में ही एक संतुलन है। यदि सूक्ष्मता से, जिन्होंने इस प्रकृति को सूक्ष्मता से जानने की कोशिश की है जैसे मैंने की है, तो मैं यह कह सकता हूं कि प्रकृति और कुछ भी नहीं है, संतुलन है। सब चीजें एक नियम में बंधी हैं और नियम पूर्वक चल रही हैं। जैसे ही वह नियम थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है, तैसे ही सब कुछ गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। फिर कहीं सुनामी आती है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, कहीं फिर सूखा पड़ता है, कहीं फिर अधिक बरसात होती है। एक नियम थोड़ा सा गड़बड़ा जाए तो फिर यह सभी नियम गड़बड़ा जाते हैं। पूरी की पूरी प्रकृति नियम में बंधी है। एक एक ग्रह, नक्षत्र, तारे सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं और एक नियमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होएगी तभी फिर एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराएगा, उसका असर आपकी पृथ्वी तक पड़ता है। सब कुछ नियम में बंधा है, नियम ही प्रकृति है। कुछ नियम हम बनाते हैं, कुछ नियम प्रकृति प्रदत्त हैं। तो जो हम नियम बनाते हैं वह तो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। समाज में जीने के लिए हमें कुछ नियम बना के उन नियमों का पालन करते हुए जीना पड़ता है, वरना तो अराजकता फैल जाएगी। कुछ नियम प्रकृति प्रदत्त हैं, यदि हमने उनको ना जिया, उनको ना फॉलो किया, उनको ना अपनाया तो भी सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो भी सब अराजक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति सही प्रकार से स्वस्थ स्थिति में अपना जीवन नहीं जी पाएगा। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के अभी तक मैंने बहुत सारे लाभ हानि आपको बताए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस नियम को आप ध्यान में रखें कि आपका शरीर स्वस्थ तभी रहता है जब वात, पित्त और कफ इन तीनों का सही स्थिति में समन्वय रहता है।
और इन तीनों के समन के लिए आपकी श्वासें जिम्मेवार हैं। इस पर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया है। और आपने क्या, मैं समझता हूं कि शायद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है कि वात पित्त कफ, यह जो तीन प्रवृत्ति हैं प्रत्येक जीवधारी की, जिनके कारण यह शरीर का संचलन है, यह शरीर क्रियाशील है, और उन्हीं की उग्रता के कारण यह शरीर अक्रियाशील हो जाता है। इन तीनों का जन्मदाता या कहें जन्मदात्री आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह तीन स्वर हैं। आप अपने इन तीन स्वर की इस कीमिया को समझ लें, इस सूक्ष्म भेद को समझ लें, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। और यदि कोई व्याधि आ गई, उसको बिना किसी औषधि के अपने स्वर की शक्ति से ही आप दूर भी कर सकते हैं। उसी का कीमिया मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान में स्वर के संबंध में कह रहे हैं कि आपकी श्वासें आपकी परम मित्र हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप अपनी श्वासों के साथ मित्रता कर लें, फ्रेंडशिप कर लें, कैसे होगी? एक एक आती जाती श्वास के प्रति हमेशा अलर्ट रहें। तब उस अलर्टनेस में आपको हमेशा यह पता रहेगा कि अब मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, अब कौन सा स्वर चल रहा है, क्या मेरे शरीर में कुछ एबनॉर्मल किसी भी अंग में हो रहा है, तो मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। तुरंत आप उस स्वर को बदल लेंगे और दूसरे स्वर को सक्रिय कर लेंगे और उस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब उस व्याधि को बढ़ाने वाली वात, पित्त या कफ, तीनों में से कोई एक उग्र हो रहा है। आपने उसको समझ लिया, तुरंत ही उसको निर्मूल कर दिया। हुआ ना आपका सबसे बड़ा सहयोगी आपका स्वर, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा चिकित्सक। अपने स्वर की शक्ति से आप गंभीर से गंभीर रोग से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि स्वर की शक्ति को आप नहीं जानते हैं, तब यदि कोई गंभीर रोग आपको हो जाता है, तो कई बार उस गंभीर रोग के कारण ही आपकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। कोई चिकित्सक कई बार गंभीर रोग से आपको मुक्त नहीं कर पाता है, लेकिन आपका स्वर 100% गंभीर से गंभीर रोग से आपको मुक्त कर देता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।